नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्व कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आगे वाले जो क्वेश्चन हो पाएंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ये जो हमारा ये कंसेप्ट है, जैसे आप सब पढ़े भी होंगे, ये जो हमारा एलसीएम और जो है एलसीएम और एचसीएफ में जो हमारा रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एलसीएफ जो होता है हमारा, वो क्या होता है दोस्तों, एंड एचसीएफ वो क्या होता है दोस्तों, होता है फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणे दोस्तों दूसरी संख्या बराबर हमारा होता है एलसीएम इंटू क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ होता है। ठीक है, एचसीएफ ये होता है। अब दोस्तों इसमें से अगर हमको पहली संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम दोस्तों यहाँ पे पहली संख्या जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, पहली संख्या यदि हमको ज्ञात करना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, पहली संख्या बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हमारी दूसरी संख्या मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, बाई हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर, ये हो गया। अब के इसके बाद दोस्तों अगर हमको सेकंड नंबर चाहिए तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा एलसीएम इंटू दोस्तों एचसीएफ बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर दोस्तों हमें एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना हो तो अगर हम मान लीजिए हमको एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम का जो फार्मूला बनेगा यहाँ से वो दोस्तों क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दोस्तों दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर दोस्तों हमको एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम। इस तरह से दोस्तों ये आपका पूरा डिटेल है। अगर ये आपको जो है सभी फार्मूले आएंगे तो आप जो है इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 जो भी क्वेश्चन आगे के हैं सब इसी पे जो है बेस्ड है। तो ये जो है दोस्तों आपको याद रखना है कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ में जो हमारा संबंध होता है दोस्तों, ये क्या होता है, जो दो संख्याओं का लासा और मासा होता है वो क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होता है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है दोस्तों हमारी जो पहली संख्या है, यानी फर्स्ट नंबर आप लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर आपका कितना है दोस्तों, फर्स्ट नंबर हमारा है 306 है। सेकंड नंबर आपका क्या है दोस्तों, सेकंड नंबर आपका क्या है दोस्तों, सेकंड नंबर आपका है 657 है, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, 657। अब इसके बाद दोस्तों इनका जो एचसीएफ है दोस्तों वो क्या दिया है, 9 दिया है। एचसीएफ इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों, एचसीएफ हमारा दिया है 9, तो यहाँ पे आप ऐसे 9 लिख देंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एलसीएम लिख देंगे, हमें फाइंड करना। अब दोस्तों यहाँ पे आप लिखोगे वी नो, हम जानते हैं, हमें क्या पता है दोस्तों, एलसीएम का जो फार्मूला होता है दोस्तों, एलसीएम का जो फार्मूला होता है वो यही वाला यूज करना है फार्मूला। एलसीएम का जो फार्मूला होता है दोस्तों आप देख के बता सकते हैं, एलसीएम का जो फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर पहली संख्या। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर इंटू दोस्तों सेकंड नंबर, क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड नंबर इंटू जो है डिवाइड में क्या हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा कितना दिया है दोस्तों, फर्स्ट नंबर हमारा है 306 है, इंटू दोस्तों सेकंड नंबर क्या है 657 है। इसके बाद एचसीएफ आपका कितना दिया है दोस्तों, एचसीएफ हमारा 9 दिया है। इस तरह से अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आप 9 से काट दीजिए। ठीक है, ये 6 और जो है 3 9 होता तो यानी ये 9 से कटेगा। तो यहाँ पे हम काटेंगे 9 1 जा 9 हो गया दोस्तों, और यहाँ पे 9 जो है दूनी 18 9 तरीके 27। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 9 चौकी 36, 9 दूनी 18 9 दूनी 18 9 तरीक
27 हो गया दोस्तों। और क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 3 27 और 9 चौके कितना हो गया दोस्तों 36 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, ये आपका हो गया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका जो मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे, कितना है दोस्तों जो है 657 इंटू कितना है 34 है, करा दीजिए। जो है दोस्तों ये कितना हो जाएगा 4 7 28 की 8 हो गया दोस्तों, 4 5 20 और 2 22 की 2 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों 4 6 24 और 2 कितना हो गया दोस्तों 26 हो गया। अब यहाँ पे 3 7 21 की 1 हो गया, 3 5 15 और 2 17 की 7 हो गया दोस्तों, 3 6 18 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों 3 6 18 हो गया और ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 6 13 की 3 हो गया दोस्तों। और यहाँ पे 9 2 11 12 की 2 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया ये हो गया, यानी 12,000 दोस्तों। ये आपका जो आंसर हो गया वो कितना आ गया दोस्तों, आपका जो आंसर हो गया इसका वो आ गया कितना दोस्तों, ये आ गया जो है क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 2, यानी जो है 22,338। ठीक है, आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 22,338। ये आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम आपका कितना हो गया दोस्तों 22,338, ये आपका हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक, एक बार मैं फिर से बता दूं दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ में जो रिलेशन होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इसको दोस्तों पक्षांतर करके चारों फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है वो लगेगा ये वाला, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम का जो फार्मूला होता है दोस्तों होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अपान क्या होता है एचसीएफ। हमने लगा दिया, यहाँ काट देंगे दोस्तों, आ जाएगा जो संख्या आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका जो है पहला ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये फिनिश हो गया। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका सेम इसी पे बेट है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, सॉल्व लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों पहली संख्या यानी हमारा जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर हमारा कितना दिया दोस्तों, फर्स्ट नंबर हमारा दिया 225। ठीक है, सेकंड नंबर कितना दिया दोस्तों, सेकंड नंबर हमारा दिया दोस्तों 60 दिया, 60 दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो इसका एचसीएफ है, एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ दिया है दोस्तों 20 जो है 225 गुणे दोस्तों 5 माइनस 10 एक्स ऐसा दिया है। ठीक है, अब हम दोस्तों हमें यहाँ पे यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों, यक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यक्स की वैल्यू आपको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे एचसीएफ, पहले फॉर एचसीएफ हम पहले एचसीएफ याद कर लेंगे। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। ठीक है, ये आपका यक्स है दोस्तों, ये आप एक्स इसको मानिए। ठीक है, इसको मैं अच्छे से थोड़ा बना दूँ, यहाँ पे इसको आप अच्छे से बना दीजिए, ये आपका यक्स है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। ठीक, ये आपका यक्स हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों फॉर एचसीएफ। एचसीएफ आप निकालेंगे दोस्तों 225 है, 225 और कितने का दोस्तों 60 का निकालना है। 225 को 15 15 हम 225 होता है, तो यहाँ पे ये 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 5 15 3 इंटू 5 ऐसा लिख सकते हैं। 60 को हम क्या ले सकते हैं 12 25 60, और 12 को हम क्या ले सकते हैं दोस्तों 2 इंटू 3 इंटू 5 ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 3 12 25 60। यहाँ पे जो आपका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा यहाँ पे जो दोनों में मिले, तो दोनों में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है दोस्तों, और क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो 3 5 ही कितना हो गया दोस्तों 15, यानी हमारा जो एचसीएफ है वो क्या हो गया दोस्तों 15 हो गया। ठीक है ऐसे। ठीक, अब हमें जो है यक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये आपका हो गया इक्वेशन, इसको फर्स्ट बना, इसको सेकंड बना दीजिए। तो यहाँ समीकरण आपने 2 बना दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, या आप ऐसे ही वैल्यू रख दीजिए समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे है एचसीएफ हमारा 15 है और यहाँ पे एचसीएफ हमारा इतना, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इसलिए राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों
आपका 15 यानी 15 आपका बराबर हो जाएगा किसके 225 गुणे दोस्तों 5 और यहाँ पे -10 यक्स की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख दूँ तो यानी यक्स ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों ये 10 पॉजिटिव में इस साइड आएगा, जो इधर निगेटिव में इस साइड आएगा फिर जो है पॉजिटिव में हो जाएगा, तो +10x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 225 गुणे 5 हो जाएगा। अभी हमें काटना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 15 गुणा में इस साइड आएगा, यहाँ पे प्लस में उस साइड आएगा माइनस में, यहाँ पे आप गुणा करा दीजिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना दोस्तों 5 × 25 = 25 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 5 × 25 = 25 हो गया, 5 दूना 10, 2 12 की 2 हो गया दोस्तों। और यहाँ पे 5 दूना 2 जो है दोस्तों 5 दूना 10, 10 11, 1125। और यहाँ पे दोस्तों क्या है 15 है, ये इस साइड आएगा निगेटिव में हो जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया आपका दोस्तों, यहाँ पे जब इसको घटा देंगे तो 1110 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 10x बचा है, 10x ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है 10x हो गया। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों 100 जो है दोस्तों कितना है 1010 बटे जो है 10 कर देंगे तो यहाँ से दोस्तों 0 से 0 कैंसिल, यानी जो हमारे यक्स है, यक्स की वैल्यू हमारी कितनी, ये सब दोस्तों यक्स ही है, ठीक है। इसको आप यन मत मानिए, यक्स है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका हो जाएगा कितना 1 या 1 यानी 100 कितना हो गया दोस्तों 11। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए आपका ये हो गया क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया है, इसमें दोनों संख्या में यहाँ पे दिया है दोस्तों, इसका जो एचसीएफ है इतना है, एचसीएफ हमने निकाल के उसे कंपेयर करा दिया है, वहाँ पे वैल्यू रख दिया 15 और यहाँ से दोस्तों इसकी वैल्यू हमने सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है फिर ये सॉल्व हो जाता है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का ही है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया है एचसीएफ 15 है, एलसीएम दोस्तों हमें फाइंड करना, संख्या दिया है पहली दूसरी। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर गिवन लिख देंगे FRIST, फर्स्ट नंबर आपका जो है 120 हो गया। सेकंड नंबर आपका कितना हो गया दोस्तों, सेकंड जो नंबर है आपका वो हो गया दोस्तों 225 हो गया। यहाँ पे दोस्तों एचसीएफ इसका कितना दे दिया है दोस्तों, एचसीएफ आपका है दोस्तों 15 है। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम आपका नहीं पता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें एलसीएम चाहिए तो यहाँ हम लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं एलसीएम का जो फार्मूला होता है दोस्तों एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या यानी हमारा जो फर्स्ट नंबर रहेगा, फर्स्ट नंबर इंटू दोस्तों सेकंड नंबर अपान में क्या हो जाएगा दोस्तों, अपान में हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना। फर्स्ट नंबर हमारा कितना है दोस्तों, फर्स्ट नंबर हमारा 120 है, ठीक है, गुणे सेकंड नंबर हमारा 225 है। और यहाँ पे जो है दोस्तों इसका एचसीएफ कितना निकला है दोस्तों 15 निकला, तो यहाँ पे आपको बटे में 15 लिख कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों आप इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। हमें 15 पता है, 15 का स्क्वायर होता है 15 कितना होता है दोस्तों 225 होता है। 15 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 15 का गुणा 0 में 15 यहाँ हो जाएगा, 15 दूना 30 के 0 हो जाएगा, 15 1 15 और 15 3 कितना हो जाएगा 18 यानी 1800 आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा दोस्तों एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम हमारा जो है वो कितना आ गया दोस्तों 1800 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व हो जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट इसको हम एक बार फिर से बता देते हैं दोस्तों, सेम वैसे ही है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना दोस्तों। फर्स्ट नंबर दिया, सेकंड नंबर दिया, एचसीएफ दिया, एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों एलसीएम का फार्मूला लगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो है दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि आप व्याख्या कीजिए, जहाँ पे स्टार बना है इसको आप क्या बना देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो है स्टार को आप मल्टीप्लाई समझिए, ठीक है। ऐसे 3 × 12 × 101 + 4 एक अभाज्य संख्या है
कि जो है दोस्तों क्या है, भाज्य संख्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो अभाज्य संख्या यहाँ पे लिखा है, अभाज्य संख्या को कहते हैं दोस्तों प्राइम नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दोस्तों क्या होता है, इसको हमें जानना है पहले, और उसके बाद दोस्तों अभाज्य संख्या जिसको हम कहते हैं, भाज्य संख्या इसको हम कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या इस ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या कहते हैं, या इसको इंग्लिश में कहेंगे ए नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्तों, ए नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय व्हिच इज जो है फैक्टर मतलब मोर देन टू, मतलब ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, ठीक है। ए नंबर व्हिच इज मोर देन फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्तों, ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर हो। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या होता है दोस्तों, ये आपका जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है दोस्तों, 2 होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और दोस्तों कंपोजिट नंबर जो है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी मतलब सबसे छोटी जो है कंपोजिट नंबर क्या होती है दोस्तों, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर आपकी 4 होती है, ठीक है। मतलब सबसे छोटी हमारी जो भाज्य संख्या होगी वो 4 हो जाएगी। यहाँ ये क्या है दोस्तों, आपका भाज्य संख्या है, ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका जो है अभाज्य संख्या, इसको आप अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, और सबसे छोटी दोस्तों भाज्य संख्या क्या है, 4 है। इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको जो है ध्यान में रखना है। ये बार बार जो है किसी भी एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये हमारी जो संख्या है इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं। संख्या हमारा 3 गुणे 12 गुणे 101 गुणे दोस्तों यहाँ पे गुणे नहीं प्लस है 4। इसको हमें बताना है कि ये कंपोजिट है कि कंपोजिट नहीं। कंपोजिट के लिए दोस्तों कंपलसरी है कि उसके 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, और यहाँ पे अभाज्य के लिए ऐसा कंपलसरी है कि वो दोस्तों 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको जब पता करेंगे पहले संख्या, तो संख्या हमारा जो है 12 तियां 36, 36 का गुणा 10 में 36 दहाई कितना हो गया दोस्तों, 360 हो गया, प्लस दोस्तों 4 कितना हो गया दोस्तों, 364 हो गया। अब 364 का हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ठीक है, फैक्टराइज कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, फिर 2 से करिए दोस्तों, 2 9 18, और यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया, 2 9 18, 2 1 2, और यहाँ पे दोस्तों 7 से करिए तो 7 1 7 हो गया, और यहाँ पे जो है 7 1 21 यानी जो है 13 आ गया, इस तरह से। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम जो आपका 364 आया है संख्या, ये दोस्तों किससे किससे कट रहा है, 2 से, फिर 2 से, फिर दोस्तों 7 से, फिर 13 से, यानी दोस्तों इसके जो फैक्टर हैं ये मोर देन 2 है, ठीक है, ये क्या है, मोर देन 2 है। और जब मोर देन 2 होता है तो हमारी जो संख्या होती है वो क्या होती है दोस्तों, कंपोजिट नंबर होती है। कंपोजिट नंबर को हम कहते हैं दोस्तों भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, भाज्य संख्या। तो ये आपकी जो संख्या है ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी हो जाएगी भाज्य संख्या। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा कि दोस्तों ये जो हमारी संख्या है वो क्या हो जाएगी, ये वाली जो पूरी संख्या है ये हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये जो है याद रखना है कि हमारा जो प्राइम नंबर है वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन हमने बता ही दिया कि जो है प्राइम नंबर 1 से कटे स्वयं से कटे, ए नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्तों, अभाज्य जो है भाज्य संख्या, ए नंबर व्हिच इज जो है डिविजिबल बाय मोर देन 2, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है, और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है दोस्तों वो 2 होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और जो है आप क्वेश्चन आगे करिए। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आप लिखेंगे सॉल्यूशन इसका। ये हमारा है, पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। 18 मतलब 18 और 117 के एचसीएफ, ठीक है, इतना जो है 18m - 117 मतलब 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है।
यम का मान ज्ञात करना है। इसके बाद साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों साल जब लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा है 18। ठीक है, 18 यहाँ पे ऐसे लिख देंगे भाई, फर्स्ट नंबर आप लिख देंगे। ठीक है, FIRST फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया दोस्तों 18। इसके बाद हम लिखेंगे सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 117। ठीक है, 117 यानी जो है कितना होता है दोस्तों, किसके टेबल में आता है 117 जो है 19 दूनी 38 19 6 19 55 114। इसके बाद आता है 19 दूनी 38 19 19 7 19 25 55 19 छक्का 114 18 जो है 17 छक्का 102 17 7 119। चलिए अभी इसको हम देखते हैं किसके टेबल में आता है। यहाँ पे आपका अगला जो नंबर है यहाँ एचसीएफ दिया है। ठीक है, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना दिया दोस्तों 18m माइनस 117 ऐसे दिया है। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हम इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं, इसका हमें दोनों संख्याओं का एलसीएम भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एचसीएफ लिखेंगे फॉर एचसीएफ यहाँ पे एचसीएफ याद करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमारी जो संख्या है 18 है और दूसरी संख्या क्या है 117 है। 7 1 8 1 9 यानी 3 से कटेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ रखने 2 9 18 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 त्रिका जो है ये इसको 117 है, 117 को ऐसे आप लिख दीजिए। यहाँ पे 3 से काट दीजिए दोस्तों, 3 त्रिका 9 और यहाँ पे जो है दोस्तों 3 9 27 फिर 3 से काटिए 3 1 3 और यहाँ पे 3 त्रिका 9। ठीक है, यानी तो जो है दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13 1 13 कट जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू दोस्तों 13 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये दोस्तों हमें एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ आपका क्या होता है दोस्तों जो दोनों में, तो दोनों में आपका 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है 2 यहाँ ना है और यहाँ 13 नहीं है। तो जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएफ हमारा 9 हो गया। तो यहाँ पे आप इसको समीकरण 1 बनाए रहिए, इसको आप इसको 2 बना दीजिए। तो यहाँ समीकरण 1 व 2 का यूज कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 समीकरण 1 व दोस्तों 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका जो एचसीएफ निकला है 9 इक्वल हो जाएगा किसके दोस्तों 18m माइनस 117 इस तरह से। अब यहाँ पे दोस्तों ये माइनस में बराबर की साइड आएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लिखेंगे 9 प्लस दोस्तों 117 यहाँ पे प्लस यहाँ पे इक्वल 8m हो जाएगा 18m। यहाँ पे इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ 18m या 18m आपका बराबर हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ पे जो 18m होगा जो दोस्तों वो क्या हो जाएगा 18m इक्वल टू यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 7 9 7 जो है 9 7 16 यानी एक जो है दोस्तों कितना हो जाएगा 226 हो जाएगा। ठीक है, 226 हो जाएगा। ठीक है, तो 226 बटा जो है दोस्तों यहाँ ये 18 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 226 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, तो यहाँ पे काटेंगे दोस्तों तो आप सीधा इसको काट दीजिए 18। ठीक है, 18 के 18 हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 18 4 22 यानी जो है ये कट नहीं रहा है। इसको आप दोस्तों कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है भाई, इसको हम ऐड करेंगे 9 7 16 यानी 6 हो गया और यहाँ पे 16 6 हो गया और यहाँ पे 9 और ये दोस्तों आपका चलिए ठीक है यहाँ पे आपका हो जाएगा 117 में आप जो है दोस्तों 3 जोड़ दिए तो यहाँ पे 20 यानी 26 तो हो गया 226
सॉरी, यहाँ पे आपका जो है दोस्तों, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तभी कह रहे हैं कहाँ मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे 126 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख दीजिए इसको, यहाँ पे 126 होना चाहिए, यहाँ पे आपका 126 कर दीजिए और बटे 18 कर दीजिए। यहाँ पे 18 नहीं करना, इसके आगे वाले स्टेप पे 126 बटे 18 कर दीजिए। 18 करेंगे तो हमें पता है 18 25 90, 18 छक्का 108, 18 7 126, तो यानी यहाँ पे हमारा यम की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 7 आ गई, ठीक है। इस तरह से आपका यम का वैल्यू आ गया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया, एचसीएफ के बराबर इसके पिछले क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया था। अब मेन हमारा जो मुद्दा है, यानी हमें एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम के लिए दोस्तों क्या करना है आपको, एलसीएम के लिए आप फार्मूला जानते हैं, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है एलसीएम। चाहे जो भी एलसीएम का आपका क्वेश्चन हो, इससे लगाएंगे पहली संख्या, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बटे दोस्तों क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। तो पहली संख्या आपकी जो है दोस्तों कितनी है, आपकी पहली संख्या हमारी जो है 18 है, 18 कर दीजिए गुणे दोस्तों 117 दूसरी संख्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप दूसरी संख्या है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो HCF निकला है वो कितना निकला है दोस्तों, ये निकला है आपका जो है कितना निकला है 9, तो यहाँ पे आपका हो गया 9, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 2 जा दोस्तों क्या हो गया आपका, 9 2 जा आपका हो गया दोस्तों 18। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पे 2 7 जा हो गया आपका 14 का 4 हो गया, 2 1 जा 2 और एक 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी 234 हो जाएगा। तो आपका जो एलसीएम है दोस्तों वो क्या हो गया, 224 हो गया। यहाँ पे आपका ये मेन चीज आपको ये ज्ञात करना था और यहाँ पे एम की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो दोनों हमने इस जो है कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। तो कैसे निकला है एक बार मैं फिर से बता दूं आपको। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या दी है, एचसीएफ दिया है, यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करके इससे कंपेयर करा देंगे तो यहाँ से एल की वैल्यू निकल जाएगी। अब एलसीएम का सीधा डायरेक्ट हम फार्मूला ये वाला जानते ही हैं, यहाँ पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, तो यहाँ पे एचसीएफ हमने निकाल ही दिया है तो 9 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 9 रख दीजिए। पहली संख्या दूसरी संख्या हमें पता है तो दोस्तों यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करा देंगे काट पीट के, तो यहाँ पे 234 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन जो भी है इसके आगे वाला हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये सारा कंसेप्ट यदि आपको अच्छे से समझ में आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।